राहुल गुप्ता जी ने पूछा है राजरतन ग्लोबल वायर के बारे में। काफ़ी लंबे समय के लिए चुन रहे हैं, 5-10 साल तक रख सकते हैं। 400 रुपए के भाव पे खरीदा हुआ है और खरीदना चाहते हैं। तो पूछ रहे हैं कि और खरीदना है तो फिर किन लेवल्स पे खरीदें? तो पहली चीज़ ये कि मतलब इनका चुनाव सही है या नहीं शोमेश आपकी नज़र में? और ऐड करना चाहिए तो फिर किन लेवल्स पे करना चाहिए? एक समय ये भी मेरे ट्रैकर में होता था, अब नहीं है बिकॉज़ मुझे अब इसके वैल्यूएशन इतने कॉम्पेलिंग नहीं दिखते हैं। अभी इसका मेरे ख्याल से रिज़ल्ट आया था, अगर मुझे सही याद आ रहा है तो। और रिज़ल्ट में जो इसका परफ़ॉर्मेंस है, वो एट पार नहीं रहा है, जिसके कारण इसकी सेलिंग आई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये सेक्टर में बहुत दम है और ये भी मेरे से एक तरह से हाथ से छूटा हुआ स्टॉक है, जो ₹500 के आस-पास मैं इसको खरीदने की कोशिश कर रहा था, नहीं खरीद पाया। ये थोड़ा-सा इसको भी वॉच कर लीजिए। इसमें मुझे नहीं लगता कि 750 प्लस माइनस फ्यू पॉइंट्स उसके आस-पास इसकी स्टेबिलिटी आने लगेगी धीरे-धीरे, लेकिन वो थोड़ा वॉच कीजिएगा। और इसको ड्राइव करने के लिए एट लीस्ट एक आधा तो अच्छा क्वार्टर चाहिए इसको। ये क्वार्टर तो रिलेटिवली उतना बढ़िया नहीं रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस बिलायड है, नॉट दैट इन आइसोलेशन अ, खराब रिज़ल्ट नहीं है। हाँ, क्या है कि अगर आप इसका वैल्यूएशन देखेंगे तो उस हिसाब से अ, थोड़ा-सा सेक्टर से तो महँगा है, सेक्टर में तो वैल्यूएशन महँगा है इसका। वही एक तकलीफ है, तो थोड़ा वैल्यूएशन कंप्रेशन हो सकता है। ऑलमोस्ट 35-36 ट्रेलिंग चल रहा है, तो 20% मोर कूल ऑफ अगर हो जाता है तो मुझे लगता है कि इसमें फिर से स्पेस रूम बनने लगेगा बिकॉज़ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अ, इस सेक्टर में बहुत है, वो तो हम हमेशा ही डिस्कस करते हैं, इस सेक्टर में ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत है। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे लगता है कि अगर 20% का कूल ऑफ हो जाता है, तो वैल्यूएशन फेवर में हो जाएँगे। फिर जो कॉम्प्रेशन है इसका इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और जो भी कॉम्प्रेशन है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग मार्जिन, इन सबको कॉम्पेंसेट करने के लिए 20% का अगर करेक्शन होता है 10 टू 20% का तो सफिशिएंट रहेगा। जी। शोमेश इसमें मैंने रिट्रेसमेंट लगाने की कोशिश की है और उसके हिसाब से तो इसको एक बार को 880 के आसपास कहीं सपोर्ट लेना चाहिए था। रिट्रेसमेंट मैंने लगाया लगभग 550 के आसपास जो बॉटम बना था और वहाँ से 1400 के पास जो गया, जो इसने हाई बनाया। तो उसके रिट्रेसमेंट में 61.8% आता है 880 के पास। वहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है क्या? या 200 डे मूविंग एवरेज के पास ही जो आपने कहा लगभग 750 तक वहां तक चला जाएगा? इसमें एक्चुअली ब्रेकडाउन है ना, और अभी जितना ब्रेकडाउन है इसको स्टेबिलिटी के लिए टाइम चाहिए और एकदम वाटरफॉल है, और ये जी। वाटरफॉल एक बार में खत्म नहीं होगा। मुझे लगता है एक और लेक बनेगा, और वो जो लेक बनेगा वो 700 पे बनेगा कि 750 की 650 पे, जब तक बन नहीं जाएगा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किस बेसिस पे जल्दबाजी करें। आपने प्रॉफिट कंप्रेशन दिया, आपने मार्जिन कंप्रेशन दिया, वैल्यूएशन आपका एक्सपेंसिव है, तो फिर जल्दी किस चीज़ की है? फिर इनको एक कंफर्टेबल लेवल पे आके स्टेबिलिटी लाना होगा, जहाँ पे लोगों को वैल्यूएशन कंफर्ट आए, बाइंग आएगी। मुझे सेक्टर के हिसाब से इसके बाइंग आने में कोई डाउट नहीं है। लेकिन जी। चूँकि अभी क्वार्टर इमीडिएट उतना एक्सपेक्टेशंस से नीचे लग रहा है मुझे, तो उसका इनको अच्छा, थोड़ा अब समझ। इनके सवाल पर वापस लौटते हैं कि इन्होंने तो खरीदा है 400 रुपए पे। तो 400 रुपए पे खरीदने के बाद, 400 रुपए पे जब खरीदा है तो इनकी खरीदारी बहुत पुरानी है फिर। मतलब इसमें जो ब्रेकआउट आया उससे पहले की खरीदारी है। वहां से इन्होंने 1400 तक का भी लेवल देख लिया। अब ये वापस 700, 750, 600 कहीं भी आने की बात हो रही है। तो आपसे एक पाठशाला वाला सवाल है कि ऐसे शेयर में जहां पर आपको मल्टीबैगर बनता हुआ दिख रहा हो, उसकी उम्मीद हो आगे और आप 5-10 साल रखना चाहते हैं, अ, एक नजरिया तो ये बनेगा कि ये तो बेवकूफ़ी हो गई कि 400 का शेयर आपका 1400 पर पहुंच गया, आपने बेचा नहीं, प्रॉफिट नहीं लिया। अब देखिए वो वापस वहां ऊपर से घट के आधा रह जा रहा है। तो एक तरह से आपने सही टाइम पे प्रॉफिट कमाने का मौका छोड़ दिया। उसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट होगा, भाई लिया तो था 5-10 साल की सोच करके, तो बीच जर्नी में कैसे छोड़ दें? अब इस तरह की जो दुविधा रहती है, इसका आप अक्सर सामना आपको भी करना पड़ता होगा। उसका रास्ता क्या निकालते हैं? देखिए, अ, एक थंब रूल तो रख लीजिए
अगर आप प्रॉपर उस सेक्टर के एक्सपर्ट नहीं हैं, या आप में वो एक्सपर्टीज नहीं है कि आप स्टॉक का अपसाइड डाउनसाइड ये सब ट्रैक कर सकें, तो एक थंब रूल हमेशा रख लीजिए कि आपका जब भी स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेते हैं, तो स्टॉक जब भी डबल हो जाए 25% पैसा निकाल लीजिए, और स्टॉक अगर 3 गुना या 3 गुना भी हो जाता है, 25% और निकाल लीजिए। ओके, एटलीस्ट आपका सेफ्टी नेट हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें वेट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो आप वेट कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान ये देना है कि नॉर्मली साइकिल टारगेट्स होते हैं, वो साइकिल टारगेट साइकिल के हिसाब से निकालने होते हैं हमको। आप वो नहीं भी कर पाएंगे, तो आपका साइकिल का फंडामेंटली आपको 2 क्वार्टर ही वेट करना चाहिए। 2 क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता है, तो मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग नॉट सो गुड। ओके, और 2 क्वार्टर का रिजल्ट अगर अच्छा आता है, तो मे बी दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग बेटर। इस हिसाब से भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। एटलीस्ट उतना तो आपको करना ही होगा, या तो आप अपनी पढ़ाई करें, और नहीं तो जो पढ़ता है उसके पास जाएं। तो दोनों में से एक रास्ता तो अपनाना ही होगा, ऐसा तो चलेगा नहीं। तो आपको सेफ्टी नेट का भी बता दिया, दोनों में से क्या रास्ता अपनाना है उसको भी बता दिया। अब देखिए, हमेशा दो ही एनालिसिस होगी, या तो टॉप डाउन होगी या बॉटम अप होगी। तो टॉप डाउन के लिए ये सेक्टर अच्छा है, और स्टॉक भी अच्छा है। प्रॉब्लम क्या है? वैल्यूएशन की प्रॉब्लम है। और आप भी अगर इसको ट्रैक करते हैं, तो जो एवरेज 15 के मल्टीपल पे ट्रेड होता था, सिंपल आप आईटी स्टॉक जाके देख लीजिए, उससे तो और अच्छा आपको अंदाजा लगेगा। उसका मल्टीपल अगर 40 चला गया है, या 40 के ऊपर चला गया है, एक लॉजिकल वहां पे आपको ये वार्निंग दे रहा है कि एटलीस्ट अपना कैपिटल निकालो, उसको रीवैल्यूएट करो। ओके, हाँ, अगर सेक्टर 10 साल का है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको बाहर निकाल लेना है पैसा, पूरा मत निकाल लीजिए, कैपिटल तो निकाल लीजिए। अब जब ये गया था ऊपर 12, 13, 1400 जहाँ पे भी गया था, तो ये मेरे हिसाब से कम 45 के अर्निंग पे ट्रेड कर रहा होगा। 30 प्लस ईवी मीडिया 30-35 पे ट्रेड कर रहा होगा, विच इज सर्टेनली नॉट अ सेफ लेवल फॉर द होल कैपिटल। तो उसमें आपको वहां पे थोड़ा तो बाहर वैसे भी प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए था, बिकॉज वहां पे एक्सीडेंट्स होंगे। मीट एक्सपेक्टेशन में तो सर्टेनली एक्सपेक्टेशन होंगे, स्लाइटली बीट एक्सपेक्टेशन में भी एक्सीडेंट होंगे, और एक्सपेक्टेशन बिलाइड में तो फिर मैसाकर होगा, जो कि हो रहा है। तो उस जी। हिसाब से काम हमेशा कीजिए। अब रही बात, आपने एक पूछा कि मैं कभी भी स्टॉक लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, तो उसमें मिक्स होता है। और मेरे पास जो स्टॉक 10 साल से हैं, अभी भी वो रहेंगे, लेकिन एटलीस्ट मैं उसका साइकिल इवेल्युएट करता हूँ। और वो 10 टाइम भी हो जाएंगे, पता नहीं कितने टाइम हो गए मुझे पता नहीं है, लेकिन हो जाएंगे तो भी मेरा 10 टाइम्स और 15 टाइम्स पे नहीं निकलना है। इवेल्युएट करना है कि वो साइकिल खत्म हो रहा है, इकोनॉमी खत्म हो रही है या नहीं हो रही है। आप अगर पिछले 2 साल से देखिए ना, हम इतने डटे पड़े हैं अगेंस्ट बेरिश डिस्कशन ऑल अक्रॉस द ग्लोब, हम डटे पड़े हैं। मुझे बात समझ में नहीं आती कि इकोनॉमिक साइकिल किक ऑफ हो रहा है और मार्केट खराब होगा, तो वैसा स्टडी करके अपने को रखना पड़ेगा। और जैसे आपने बोला था ना शुरू में, कि एडवाइजर का काम होता है कि सही समय पर खरीद देना और थोड़ा उनको रिस्पेक्ट देना। उससे भी बड़ी जिम्मेवारी ये होती है ना, जब हेवन गिर रहा होता है ना सिर पे, तब जाके सामने खड़ा होना होता है और कहना होता है कि साहब आराम से रहिए, कोई जल्दबाजी। वो सबसे ज्यादा टफ होता है, वो निकाल लिया, ऊपर का तो ऐसे ही निकल जाएगा। जी, बिल्कुल। तो अब इसमें एक और चीज़ है। अब आप री-एंट्री की बात कर रहे हैं ऐसे शेयर में जहाँ पर आपने बहुत बढ़िया प्रॉफ़िट बनते हुए देखा था, भाव अपने खरीद भाव से 3 गुना होते हुए देखा था, वहाँ से ऊपर से घट कर के ये आधा हो रहा है लगभग। तो ऐसे में री-एंट्री की बात जब सोच रहे हैं, तो क्या हमारा पुराना खरीद किस भाव पे था और उसमें कितना फ़ायदा या कितना नुकसान हो रहा है? क्या उसके आधार पर हमें अपनी री-एंट्री को असेस करना चाहिए कि करें, ना करें, या करें तो किस भाव पे करें? या जब री-एंट्री करें तो उसको बिल्कुल एक फ्रेश डिसीज़न के रूप में लें कि ठीक है, पहले जो किया वो किया, उसमें प्रॉफ़िट लॉस जो है वो अपनी जगह पर है। आज की तारीख में मुझे नया पैसा लगाना है तो उसको बिल्कुल नए निवेश की तरह से, नए शेयर की तरह से सोचेंगे कि हाँ, आज ये पैसा इसमें लगाएँ या नहीं लगाएँ, या कहीं और बेहतर अपॉर्चुनिटी है, इस रूप में देखें। ठीक है, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी 2025 में जाके हम तो ईवी खरीदेंगे, हम जाके उसमें पेट्रोल स्कूटर थोड़ी खरीदने वाले। तो भले ही आज हमारे पास अगर पेट्रोल स्कूटर हो, तो उस समय जाके उसका भाव बढ़ भी गया और अट्रैक्टिव भी हो गया, तो भी उस समय के हिसाब से वैल्यूएट करना पड़ेगा कि अट्रैक्टिव कितना है। तो आपने अगर खरीदा है 400 रुपए पे,
आज उसका भाव अगर 1000 रुपए भी हो गया, भाई मान लीजिए 800 रुपए, ओके। तो जब आपने 400 खरीदा और 800 हुआ तो उसने ईपीएस अक्रू किया है। तो खरीदना और बेचना हमको प्राइस पे तो नहीं है, हमको वैल्यूएशन पे है। तो जो 400 रुपए पे वैल्यूएशन था, अगर वो आज 800 पे है, सेफर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो 400 का वैल्यूएशन था वो 800 पे नहीं है, बिकॉज़ जिस तरह से अर्निंग अक्रू हुई है, उससे कॉमेंसुरेट प्राइस नहीं बढ़ा, उससे ज़्यादा प्राइस बढ़ा हुआ है इसका। तो इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए इसको और ग्रोथ देना होगा, जो कि नहीं दे पा रहा है। तो हमको कंपेयर करना है वैल्यूएशन टू मीटर, नॉट द प्राइस। तो वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है इस लेवल पे। मेरा एक मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है राजरत्न में, महादेव जी को मैं बता देता हूँ, अगर करना चाहें तो देखिए, पॉसिबल है कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आए, क्योंकि पैरामीटर्स तो वही कह रहे हैं। लेकिन ये भी उससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि शायद ये 1000-1100 के रेंज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। तो आप, ठीक है, कोई टॉप तो बनाता नहीं है, मान लीजिए कि आप 1200-1300 पे भी निकल सकते थे। नहीं निकला तो थोड़ा 1000 पे कैपिटल निकाल लीजिएगा और फिर नीचे मिलेगा या उसके बाद इवैल्यूएट करा लीजिएगा, देखते हैं। निकलना तो नहीं चाहिए अभी ऊपर तेज़ी से। कैपिटल निकाल लेना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए री एंट्री का, वो 700 है कि 600 है कि 800 है, उस समय देख लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ से लगता है कि जी। हो सकता है बाउंस मिले, जब तक अब इसका ये 820-25 वाला बॉटम नहीं टूटता है, चांसेस रहेगा कि एट लीस्ट 1000 के तरफ तो एक बार आए, 1000-1100 के रेंज में कभी आ जाए, तो फिर जी। उसके बाद रिवैल्यूएट करेंगे। जी, काफ़ी तेज़ी से गिरा है तो एक उछाल आएगी, उस उछाल का फ़ायदा उठा करके वहाँ पर अपनी पूँजी निकाल लें, मतलब कम से कम आपने 400 पे खरीदा था, अभी 1000 का हो जाएगा तो लगभग आधे शेयर अपने बेच लें, तो आपकी पूँजी भी निकल आएगी, थोड़ा-सा मुनाफ़ा भी हाथ में आ जाएगा, बाकी शेयर रखे रहें और फिर री-एंट्री करनी है या नहीं करनी है, वो फिर जब दोबारा वापस नीचे के लेवल्स इसमें आएँगे और कहीं पर बेस बनता हुआ दिखेगा, उसके हिसाब से फिर से फैसला करना होगा।